तो सोचिए एक ऐसे तत्व के बारे में जो खूबसूरत भी है, शक्तिशाली भी और साथ ही जानलेवा जहर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैडमियम की। ये कहानी है एक ऐसे एलिमेंट की जो कभी कला की दुनिया का हीरो बना तो कभी टेक्नोलॉजी का पावर हाउस। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा बहुत ही भयानक चेहरा भी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक ही चीज शानदार रंग भी दे, जिंदगी भी बचाए और एक घातक जहर भी बन जाए। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये धातु एक दोधारी तलवार की तरह है। तो चलिए, इस सफर में हम पहले कैडमियम के अच्छे कामों को देखेंगे, कैसे उसने आर्ट, न्यूक्लियर साइंस और बैटरी की दुनिया को बदल दिया। और फिर हम उसकी उस काली सच्चाई से भी रूबरू होंगे जिसे इताई इताई बीमारी के नाम से जाना जाता है। तभी हम इसकी पूरी जटिल विरासत को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसके विरोधाभास से। एक ही तत्व और उसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। बड़ी दिलचस्प बात है कि कैडमियम की खोज वो भी एक तरह से एक एक्सीडेंट ही थी। साल था 1817 और जर्मनी में जिंक कंपाउंड्स में एक पीली सी अशुद्धि या कहें कि मिलावट मिली। उस वक्त किसने सोचा होगा कि ये मामूली सी गंदगी आगे चलकर इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी। चलिए अब इस कहानी के पहले खूबसूरत हिस्से की तरफ चलते हैं, आर्ट की दुनिया में। यहाँ कैडमियम एक सुपरस्टार बनकर उभरा जिसने कैनवस पर रंगों की एक नई क्रांति ला दी। तो देखिए, 1840 का दशक आते आते कैडमियम का पीला रंग आर्टिस्ट्स के लिए जैसे एक वरदान बन गया। फिर धीरे धीरे लाल और नारंगी रंग भी बाजार में आ गए। ये रंग इतने वाइब्रेंट और इतने टिकाऊ थे कि हर आर्टिस्ट बस इन्हें ही इस्तेमाल करना चाहता था। देखिए, उस दौर में कलाकारों की एक बहुत बड़ी चिंता होती थी कि उनकी मेहनत, उनके रंग वक्त के साथ फीके पड़ जाएंगे। कैडमियम ने आकर इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। मतलब ऐसे पक्के और चमकदार रंग दिए जो सालों साल वैसे के वैसे ही रहते। पेंटिंग्स में मानो एक नई जान आ गई। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए। आज बाजार में कैडमियम ह्यू नाम से पेंट मिलते हैं, लेकिन ये असली कैडमियम नहीं होते। ये बस उसके जैसा दिखने वाला एक सस्ता मिक्सचर है। असली कैडमियम की जो बात थी, जो गहरी चमक और टिकाऊपन था, वो इनमें बिल्कुल नहीं होता। तो ये तो हुई आर्ट की बात। अब रंगों की दुनिया से निकलकर चलते हैं सीधे न्यूक्लियर साइंस के दिल में, जहां कैडमियम एक गुमनाम हीरो की भूमिका निभा रहा है। एक ऐसा रक्षक जो हमें एक बहुत बड़ी तबाही से बचाता है। देखिए, एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक चेन रिएक्शन होता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक धमाके में बदल सकता है। यहीं पर एंट्री होती है कैडमियम की। इसकी रॉड्स एक सेफ्टी ब्रेक की तरह काम करती हैं। ये फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं और रिएक्शन को काबू में रखती हैं। कितना जरूरी काम है, सोचिए। अगर और भी आसान शब्दों में कहूं तो कैडमियम न्यूट्रॉन के लिए एक सुपर मैग्नेट जैसा है। वो बस उन्हें अपनी तरफ खींचकर पकड़ लेता है, उन्हें सोख लेता है और इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। ये इसकी एक कमाल की और सच कहें तो जान बचाने वाली खासियत है। चलिए अब कैडमियम के एक और बड़े कारनामे की बात करते हैं। एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी जिंदगी को सच में बदल दिया, रिचार्जेबल बैटरी। शायद कुछ लोगों को याद हो वो पुराने वाले पावरफुल टॉर्च, पोर्टेबल टूल्स या फिर बच्चों के रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने। इन सब चीजों को पावर कहाँ से मिलती थी? जी हाँ, निकल कैडमियम यानी NiCd बैटरी से। 20वीं सदी में पोर्टेबल पावर का मतलब ही NiCd बैटरी हुआ करता था। निकेड बैटरी की सबसे खास बात ये थी कि ये हाई पावर बहुत तेजी से दे सकती थी और लंबे समय तक चलती थी। लेकिन इसकी हर खूबी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था, और वो था खुद कैडमियम का जहरीलापन, जिसकी वजह से ही आगे चलकर इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया। तो अब तक हमने कैडमियम का हीरो वाला साइड देखा। इसने हमें दिए शानदार रंग, न्यूक्लियर सेफ्टी और चलते फिरते पावर की आज़ादी। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा था, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही दर्दनाक और डरावना पहलू। अब वक्त है सिक्के के उस दूसरे पहलू को देखने का। कहानी का ये हिस्सा शुरू होता है एक नाम से, इताई इताई। जापानी में इसका मतलब है बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन हजारों लोगों की चीख है जिन्हें कैडमियम ने तिल तिल कर सताया। ये सब शुरू हुआ जापान की जिंजू नदी के किनारे। वहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला कैडमियम सीधा नदी में जा रहा था। वो पानी जहरीला हो गया
और जब वहां रहने वाले लोगों ने उस पानी को पिया, उसी से चावल उगाए, तो उनके शरीर में जहर फैलने लगा और इसी से फैली ये भयानक बीमारी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्द कितना भयानक रहा होगा कि उस बीमारी का नाम ही लोगों की चीख पर पड़ गया। इताई इताई, दर्द हो रहा है। ये शब्द ही कैडमियम के जहर की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये जहर करता क्या था? ये धीरे धीरे शरीर में जमा होकर हड्डियों को अंदर से गला देता था, उन्हें बिल्कुल नरम और खोखला बना देता था। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती कि जरा सा हिलने डुलने पर भी टूट जाती थीं। गुर्दे खराब हो जाते थे और इंसान बस दर्द से तड़पता रहता था। तो ये है कैडमियम की पूरी कहानी। एक तरफ इसके शानदार फायदे और दूसरी तरफ भयानक नुकसान। एक बहुत ही उलझी हुई विरासत है इसकी, है ना? और जानते हैं आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कैडमियम कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये बैटरी या पेंट में नहीं, बल्कि सस्ती ज्वेलरी पर कोटिंग करने के लिए होता है। सिर्फ इसलिए ताकि वो ज़्यादा चमकदार और भारी लगे, जबकि बैटरी और रंगों में इसका इस्तेमाल अब ना के बराबर रह गया है। तो कैडमियम की कहानी एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कोई भी चीज़ जिसे हम ज़मीन से निकालते हैं, उसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। और अक्सर बेहिसाब इस्तेमाल के छिपे हुए खतरे बहुत बाद में सामने आते हैं। ये एक ज़रूरी सबक है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज हम जिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ और मटेरियल्स पर इतना निर्भर हैं, क्या उनमें से कोई कल का कैडमियम साबित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।